जिन सेंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ था बेटा, उन सेंटर्स पे रिजल्ट पे होल्ड लगाया जाएगा। चीजें बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है लाइफ में, पता नहीं चलता आगे का सिचुएशन कैसे रहने वाला है ना। जो इस बार ऑल इंडिया से आपको सीट मिलेगी ना बेटा, उसमें अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई ना बेटा शुरू कर दो, जल्दी से जल्दी डॉक्टर बन जाओ यार। अगर आपको लग रहा है कि आप थक चुके हैं, अब एमबीबीएस नहीं करना, तो घबराओ मत, आपके पास बहुत टाइम है। दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, जिसमें हम भी आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे। क्या रीनीट होगा, क्या ये होगा, मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों की कुछ ज़रूरत है। हम सारी चीज़ों में ना पड़े और चुपचाप अपनी आगे की जर्नी जो है स्टार्ट करें। सो कैसे आप सब? आज एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूँगी। जैसे कि बेटा इससे पहली वीडियो में मैंने एक स्कोर प्रिडिक्ट किया था कि नीट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहना चाहिए, तो एक तो उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें पता चले कि हम सेफ जोन में हैं या नहीं है, नीट का रिजल्ट हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम सेफ जोन में नहीं हैं तो हमें क्या प्लान करना चाहिए और अब का हमारा क्या वर्किंग होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले कि हम लोग एक चीज़ बता देते हैं कि जो भी रिजल्ट के ऊपर चल रहा है, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको बताया भी था कि रिजल्ट पे होल्ड लगाने की बात की गई है, लेकिन बेटा इस सब की जो सुनवाई होनी थी वो अभी तक हुई नहीं है। और जो अब नेक्स्ट डे की जो सुनवाई है उसकी तारीख दे दी गई है बेटा 16 जून। तो शायद अब आप लोगों को लग रहा हो कि 16 जून के बाद आएगा क्या रिजल्ट मैम, नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। जो डिस्कशन हुआ है उन सारी चीज़ों से बात पता चली है कि जिन सेंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ था बेटा, उन सेंटर्स पे रिजल्ट पे होल्ड लगाया जाएगा। बाकी सारे सेंटर्स का रिजल्ट एनटीए पब्लिश करेंगे ऑन द यूजुअल टाइम। मतलब अब एनटीए का रास्ता बिल्कुल साफ है उन सेंटर्स के लिए जिन सेंटर्स पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं हुआ था। तो जिन सेंटर्स पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ है उस मुद्दे पे जो भी डिस्कशन होनी है वो 16 जून पर होनी है, लेकिन बाकी सारे सेंटर्स पर एनटीए अपना रिजल्ट का डिस्कशन जो भी करेगी वो ऑन टाइम करेगी। तो जहां तक हमें लगता है आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट लिटिल अर्ली, तो पॉसिबल है रिजल्ट कि 12 जून 13 जून के आसपास एनटीए रिजल्ट पब्लिश कर दे नीट का, राइट। सो आज हो चुकी है 9 जून और कुछ टाइम में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो अब क्या होने वाला है, देखिए अब जब रिजल्ट आएगा तो तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या एग्जैक्ट स्कोर आया है और कैसे रैंकिंग डिसाइड हुई है। बट ओवरऑल मैं एक मोटा मोटा डेटा से बात करूं तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमारा स्टूडेंट 520 नंबर 530 नंबर के आसपास बन रहा है या उससे ज़्यादा स्कोर कर रहा है, तो मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में दिस स्कोर कैन बी कंसीडर्ड एज द सेफ स्कोर बेटा, बहुत आराम से आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरी फाइट करिए, काउंसलिंग में बैठेंगे, लास्ट राउंड तक बैठेंगे, कोई ना कोई एमबीबीएस की सीट ज़रूर उठाएंगे। ये मेरा अंदाज़ा कह रहा है कि इतना कट ऑफ में तो बेटा इस बार ऑल इंडिया कोटा से मेडिकल सीट निकल जानी चाहिए 100%, है ना। तो जो भी बच्चा अभी 530 520 के ऊपर नंबर ला रहा है वो अपने आप को सेफ महसूस करे, सेफ जोन में है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग से सब नेगेटिविटी हटा दो, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और पूरा अपना फोकस लगाओ एमबीबीएस पे, है ना। और मैं तो इनफैक्ट ये तक भी सजेशन दूंगी कि बेटा अगर आप लोगों का इस साल बढ़िया एमबीबीएस कॉलेज निकल जाता है, गवर्नमेंट सीट आप लोगों को मिल जाती है बेटा, तो बिना किसी टेंशन के चुपचाप अपनी सीट लो और डॉक्टर बनने की जो जर्नी है ना बेटा उसे जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करो, राइट। क्योंकि चीज़ें बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है लाइफ में, पता नहीं चलता आगे का सिचुएशन कैसे रहने वाला है ना। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर किसी बच्चे का अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल रहा है तो बिन बात के उसे ना गवाया जाए, है ना। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे अच्छे से लिया जाए, उसको वेलकम किया जाए और अपनी एमबीबीएस की जर्नी शुरू की जाए, राइट। सो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से 520 के ऊपर वाला बच्चा अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है। वैसे ही सिमिलरली ओबीसी में भी हम 515 510 तक लेके जा सकते हैं, और एससी एसटी में 450 और एसटी में बेटा 400 या 398 के आसपास जितना भी स्कोर होना चाहिए मेरे ख्याल से ये सारे बच्चे अभी फिलहाल तो सेफ जोन में, राइट। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस बार मतलब इंडिया से एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट से नहीं करना चाहते, या तो अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे अगर वो कॉलेज लेना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ जनरल कैटेगरी में हमारे इस बेसिस पे रह सकते हैं कि 110 से 125 के बीच में बच्चा क्वालिफाई कर ले, राइट। सो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं
या सिर्फ आप क्वालिफाई करना चाहते हैं एंड यू हैव सम अदर प्लान्स टू एग्जीक्यूट, तो बेटा मेरे ख्याल से आप भी टेंशन मत लीजिए, 1-2 दिन में चीजें और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगी, राइट। सो ये कहानी तो हुई कि एक तो रिजल्ट अभी आ जाएगा 12-13 तारीख तक, मुझे उम्मीद है रिजल्ट आ जाए, क्योंकि अभी अभी कोई स्टे एज सच हमारे सेंटर्स पे, जिन सेंटर्स पे इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत नहीं हुआ है वहाँ कोई भी स्टे की बात नहीं की गई है ना। और जो सुनवाई अब 16 जून की होगी, जिन सेंटर्स पे दिक्कत आई है, हाँ वहाँ के बच्चों के ऊपर अभी थोड़ा सा डाइसीनेस चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से ऑल इंडिया में बाकी सारी जगह एनडीए का रास्ता बिल्कुल साफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 13 नहीं तो 14 जून तक हमारा नीट का रिजल्ट आ जाए। एक चीज तो ये, तो नीट का एक्सपेक्टेड डेट समझ आ गया है हम लोगों का, सेफ जोन हम लोगों को समझ आ गया और क्वालिफाइंग मार्क्स हमें समझ आ गया। अब सोचते हैं व्हाट शुड वी डू राइट नाउ, राइट। अब क्या करें, क्योंकि अभी बेचैनी हो रही है बहुत ज्यादा, रिजल्ट कब आएगा क्या होगा, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो एक क्लैरिटी लाने के लिए आप लोगों के लिए मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, आप लोगों ने अगर चेक कर लिया है कि आप सेफ जोन में है, आप सेफ स्कोर में है, तो जैसे मैंने आपको बोला आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और जो इस बार ऑल इंडिया से आपको सीट मिलेगी ना बेटा, उसमें अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई ना बेटा शुरू कर दो, जल्दी से जल्दी डॉक्टर बन जाओ यार। इंडिया को अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, आप जल्दी से जल्दी अपनी सीट लो और डॉक्टर बनो। और जो भी अगर बाई चांस किसी बच्चे का ऐसा एम है कि नहीं मैम मुझे तो एम्स निकालना था और किसी वजह से रह गया, तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हैं तो देखो मैं आप कुछ नहीं बोलूंगी, वो आपका पर्सनल डिसीजन भी है, कहीं ना कहीं आप एक और ट्राई ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि इस बार जो आपकी मेहनत से आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करें, और अपने पीजी या फिर फर्दर स्टडीज के लिए आप फर्दर कॉलेजेस के लिए भी सोच सकते हैं, राइट। बट मेरा इस बार मानना ये, इतना शौक हम लोगों को लगा है ऑलरेडी, नीट एस्पिरेंट्स को इतना शौक लगा है कि बच्चे अभी तक उससे उभर नहीं पाए हैं, है ना। तो मेरा ये है कि अगर आप सेफ जोन में हो तो फिलहाल टेंशन मत लो, काउंसलिंग में बैठो, लास्ट तक फाइट करो, और जो कॉलेज मिलेगा उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, है ना। फिर भी अगर मन में संतुष्टि नहीं होगी यार फिर देखेंगे ना, लेकिन काउंसलिंग में तो बैठे, लास्ट तक फाइट करते हैं ना, क्या दिक्कत है। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन में लाई कर रहा है, बिल्कुल डेंजर में है, एकदम समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर हम, एकदम डेंजर है हमारे पास, बिल्कुल डेंजर है, तो क्या करें बेटा। अगर जो भी बच्चा डेंजर स्कोर में है उसको मुझे लगता है उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो ड्रॉप लेगा या फिर वो फर्दर ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा। तो मुझे लगता है अब समय आ चुका है, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है ना। अब शांति से बैठ के अपने आप से पूछो कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको, है ना। और अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है कि अभी फिलहाल तो मैं मेहनत कर करके बहुत थक गया हूँ और बहुत थक गई हूँ, मैं जितना बन सकता था अपना दिमाग लगा सकता था, जितना लगा सकती थी, जितना सब कुछ कर सकते थे, इस बार नीट में कर दिया, अब इससे ज्यादा हमारी हिम्मत नहीं है, तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनसक्सेसफुल हो गए लाइफ में। लाइफ है सो मेनी ब्लेसिंग्स टू कम, देयर विल बी सो मेनी थिंग्स दैट विल कम ऑन योर पाथवे। अभी से हार मत मानो। अब जो भी हिम्मत बचे, भी हिम्मत जो बचे उसे अपने और फील्ड्स में अच्छा करेंगे ना। किसने बोला कि सिर्फ डॉक्टर बन के अच्छा कर सकते हैं? हमारे पास नर्सिंग का ऑप्शन है, हमारे पास पैरामेडिकल का ऑप्शन है, हमारे पास फार्मा के ऑप्शन है, हमारे पास बीएएमएस है, आजकल बीएमएस भी बहुत डिमांड में है। बेसिक साइंस के कोर्सेज है, जिसमें अगर किसी बच्चे को जोलॉजी में, बॉटनी में, या फिर किस केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, किसी में साइंसेस में जाना है और इन डेप्थ रिसर्च की तरफ जाना है, पूरा आपका रास्ता खुला है बेटा। इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, बिल्कुल दिस इज द राइट टाइम, डू इट। अब नहीं तो कब करोगे? तो अगर आपको लग रहा है कि आप थक चुके हैं, अब एमबीबीएस नहीं करना, तो घबराओ मत, आपके पास बहुत टाइम है। दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, जिसमें हम भी आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको इनमें से भी किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज हमें बताइए, विल मेक मोर वीडियोज ऑन दिस, राइट। नेक्स्ट, अगर आपके अंदर से यह आवाज है एमबीबीएस ही करना है, देयर इज नो प्लान्स एक्सेप्ट एमबीबीएस, आप वो मेहनत करने के लिए रेडी हैं, रगड़ने के लिए वापस से रेडी हैं, वापस से सब कुछ करना है, वापस से एनर्जी है पढ़ने की, और कुछ भी हो जाए डॉक्टर बनना है, अभी भी हम थके नहीं हैं, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है। तो इन दैट केस बेटा अब आप टाइम वेस्ट मत करिए,
राइट? डोंट वेट फॉर द रिजल्ट टू कम, डोंट वेट फॉर काउंसलिंग टू स्टार्ट, डोंट लाई इन टू बोट्स, एक साथ पैर रखने की जरूरत नहीं है कि देखते हैं हो गया तो। मेरे ख्याल से अगर हम डेंजर जोन में हैं, हमें पता चल गया है कि यार इस बार नहीं होगा पक्का, तो मेरे ख्याल से टाइम ना वेस्ट किया जाए, और जितना जल्दी हो सके बेटा, जितना जल्दी हो सके हम लोग अपनी जर्नी को आगे शुरू करें। विल टेक अ ड्रॉप एंड विल क्वालिफाई दिस टाइम, पक्का करेंगे। पर ड्रॉप लेने का जो डिसीजन है ना बेटा, वो मुझे लगता है बहुत लेट हो जाएगा कि अगर हम रिजल्ट के बात करें तो, है ना? तो अभी तक इतने हम लोग क्लोज पहुंच चुके हैं कि अब हम लोगों के दिमाग में क्लैरिटी आ चुकी है कि रिजल्ट भी आ रहा है। अभी तक तो ये क्लैरिटी ही नहीं आ रही थी कि यार कहीं रिजल्ट होल्ड तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। जब ये आ चुका है, डिसीजन बन चुका है कि अब एनटीए बाकी सेंटर्स का सब जगह रिजल्ट पब्लिश कर देंगे, हमारा रास्ता साफ है, तो मुझे नहीं लगता अब किसी भी कंफ्यूजन में रहने की ज़रूरत है कि क्या रीनीट होगा, क्या ये होगा। मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों की कुछ ज़रूरत है। हम सारी चीज़ों में ना पड़े और चुपचाप अपने आगे की जर्नी जो है स्टार्ट करें, राइट? सो ओवरऑल इस पूरे वीडियो के पीछे बेटा मेरे 3-4 पॉइंट से जो मुझे आपको बताने थे। एक तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए नीट का रिजल्ट इज नियर बाय सून, 12, 13, 14 कभी भी बम फट सकता है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। एनटीए का रास्ता बिल्कुल साफ है। जहां पर अभी सुनवाई होनी है वो अब नेक्स्ट सुनवाई जो भी होगी वो 16 जून को होगी, तो बाकी सारे जहां पर होल्ड किया जाएगा रिजल्ट उसकी जानकारी 16 जून के बाद मिलेगी, है ना? बाकी सब सेंटर्स पे जहां कोई दिक्कत नहीं हो, इन सब का रिजल्ट आने वाला है, राइट? और आपको सेफ स्कोर्स पिछली वीडियो में भी बताए थे, इधर भी दोबारा बताए। तो मेरे ख्याल से अगर हम जान चुके हैं कि हम इस लेवल में हैं और हम सेफ जोन में लाई कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें आराम से वेट करना चाहिए काउंसलिंग स्टार्ट होने का और डॉक्टर बनना चाहिए। और अगर हम डेंजर जोन में हैं, हमें या तो दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेने चाहिए, टाइम टू डू आर रिसर्च ऑन द अदर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। एंड इफ दैट्स नॉट द कैटेगरी और हमें एमबीबीएस ही करना है, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, एनटीए कैसा भी बम फोड़ ले, हम तो भाड़े रहेंगे एग्जाम को, हम तो पेपर दे के ही रहेंगे। अब इस बार कैसा भी पेपर बना लो, हम तो एमबीबीएस निकालेंगे। तो इन दैट केस बेटा आप लोगों को फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड यू शुड गो फॉर अ ड्रॉप, राइट? ASAP टेक दिस डिसीजन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये समझाने के लिए कि एग्जैक्टली अब किस माइंडसेट से अलाइन रह के हमें आगे के काम करना चाहिए, राइट? थैंक यू।